नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सारसंघ बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज मध्यकालीन भारत है, उसमें सैयद वंश तथा लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश। रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश था। नेक्स्ट है, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलो लोधी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलो लोधी के द्वारा। नेक्स्ट है, लोधी वंश के शासक, सुल्तान एवं शासनकाल। बहलो लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। बहलो लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। सिकंदर लोधी का शासनकाल था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल था 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सब किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो बहलो लोधी ने 38 वर्ष तक किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो बहलो लोधी ने 38 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपना पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था? बहलो लोधी के बारे में किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपना पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था? बहलो लोधी के बारे में किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया था? गजे सिकंदरी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया गया था? तो गजे सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन वंश। वंश, शासनकाल एवं संस्थापक। मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी 84 वर्ष तक शासन किया और संस्थापक था ऐबक। मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और कितने वर्ष तक शासन किया था? 84 वर्ष तक। संस्थापक कौन था? ऐबक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, 30 वर्षों तक शासन किया और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश का कार्यकाल क्या था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और इसकी समय था 1320 से 1414 ईस्वी, 94 वर्ष तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। शासनकाल क्या था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था और कब से कब इसका शासनकाल था? तो 1414 से 1450 ईस्वी तक। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने किया था और कब से कब शासन था? तो 1414 से 1450 ईस्वी तक शासन था। लोधी वंश की स्थापना बहलो लोधी ने किया था और इसका शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलो लोधी था, जिसका कार्यकाल क्या था? 1451 से 1526 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के वंश में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ
लजत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोदी। भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ लजत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखा करता था? गुलरुखी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखा करता था? तो गुलरुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके द्वारा पराजित किया गया था? महाराणा सांगा। वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलमाओं को। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? अमीर खुसरो ने। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। खड़ी हिंदी बोलने का जनक किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक के लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजपुर शामिल है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने नगरों की स्थापना की? तो लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजपुर प्रमुख है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ दोस्तों, और पूरा बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।